एक किसान की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद में उसके दोनों बेटे संपत्ति का बराबर बँटवारा कर लेते हैं। बँटवारा करने के बाद में बड़ा बेटा बोलता है कि मैं तो शहर में जाके व्यापार करूँगा, लेकिन छोटा बेटा बोलता है कि मैं तो गाँव में ही रहूँगा। बड़ा भाई शहर चला जाता है, छोटा गाँव में ही रहता है। धीरे-धीरे वक़्त बीतता जाता है, बड़ा भाई व्यापारी बन जाता है और बहुत सा धन पैसा कमा लेता है। छोटा भाई गाँव में साधारण तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। बड़े भाई को पता चलता है कि उसके छोटे भाई ने जीवन में कुछ भी ख़ास अर्जित नहीं किया है, उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है। वह बड़ा खुश होता है कि हम दोनों साथ में चले थे, बराबर संपत्ति लेके चले थे, लेकिन आज मैं कहाँ पहुँच गया और वो कहाँ रह गया। उसे कुछ समय और बीतता है, उनके बच्चे बड़े होते हैं। एक दिन बड़ा भाई अपने बेटे से बोलता है कि आज मैं तुम्हें अपने गाँव लेके चलता हूँ और तुम्हारे चाचा से मिलवा के लाता हूँ। बेटा पूछता है कि पिताजी आप मुझे वहाँ पर क्या दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं? पिता बोलता है बेटा मैं तुम्हें गरीबी दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ और हँसने लगता है। बेटा कुछ समझ नहीं पाता है और पिताजी के साथ चल देता है। दोनों गाँव पहुँचते हैं। छोटा भाई अपने बड़े भाई और भतीजे को देख के बड़ा ही खुश होता है। उनकी बहुत आवभगत करते हैं। छोटे भाई के बच्चे भी बड़े खुश होते हैं। गाँव के बहुत सारे लोग भी आके इकट्ठे होते हैं, सभी बातें करते हैं, खुश होते हैं। बड़ा भाई अपने व्यापार के बारे में, अपने धन के बारे में, अपने घर के बारे में बहुत बढ़ा-चढ़ा के वहाँ बताता है। बेटे को पूरा गाँव दिखाता है और मन ही मन बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा क्या सोचेगा कि मेरे पिताजी कितने अमीर हैं और ये लोग कितने गरीब हैं। आखिरकार 2 दिन रुकने के बाद में दोनों पिता-पुत्र वापस शहर में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में पिता अपने पुत्र से पूछता है कि बताओ बेटा, तुम्हें गरीबी देख के कैसा लगा? अब तुम्हें पता चला गरीबी क्या होती है? और ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। तब बेटा बोलता है कि हाँ पिताजी, आज मुझे पता चला कि हम लोग बहुत गरीब हैं। ये सुन के पिता सन्न रह जाता है। वह बोलता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है, हम तो अमीर हैं। पुत्र बोलता है कि नहीं पिताजी, अमीर तो हमारे चाचा है। पिता पूछता है कैसे? तब बेटा बोलता है कि पिताजी देखिए हमारे पास में कुत्ता है जबकि चाचा के पास में बड़ी ही प्यारी सी गाय है जिसे सभी लोग प्रणाम करते हैं। हमारे पास में बहुत बड़ा मकान तो है पिताजी, परंतु इस मकान में कभी मैंने खुशी नहीं देखी। हम लोगों के मन में कोई खुशी नहीं है। जबकि चाचा के गाँव में छोटा-सा घर है, कच्चा घर है, लेकिन फिर भी वे लोग हर वक़्त हँसते रहते हैं। हमारे पास में पैसा तो बहुत है पिताजी, परंतु हम अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते हैं। जबकि चाचा के घर पे हम गाँव में गए थे तो पूरा का पूरा गाँव इकट्ठा होके आ गया था और कितनी बातें की थी उन सभी ने। हम इस घर के अंदर मखमल के गद्दों पर तो सोते हैं पिताजी, परंतु फिर भी रात-रात भर नींद नहीं आती है, टेंशन घूमती रहती है दिमाग में। जबकि वहाँ गाँव में खुले आसमान के नीचे भी सभी लोग कितनी सुकून की नींद सो रहे थे। हम खाने के अंदर 5 पकवान खाते हैं पिताजी, लेकिन फिर भी वह स्वाद नहीं आता है जो चाचा के घर की उस रूखी रोटी में आ रहा था। हमारे पास में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल तो है पिताजी, परंतु फिर भी वह गाँव के उस छोटे से तालाब की बराबरी नहीं कर पाता है। हमारे पास में पैसा तो बहुत है पिताजी, फिर भी हमारे चेहरे पर वह खुशी नहीं झलकती है, जो उन गरीबों के चेहरों पे झलक रही थी वहाँ। तो मुझे ये सब देखकर एहसास हो रहा है पिताजी कि वास्तव में हम लोग कितने गरीब हैं और चाचा कितना अमीर हो गया है। पिता की आँखों में आँसू आ जाते हैं और वह मन ही मन सोचने लगता है कि पुत्र कितना सही कह रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो जितना अमीर है वो उतना ही खुश है। अगर आपके पास धन-दौलत बहुत है, लेकिन आपको भूख नहीं लगती है, तो क्या काम की ऐसी अमीरी? अगर आपके पास में बहुत अच्छे बिस्तर हैं, परंतु आपको नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती है, तो क्या काम की ये अमीरी? सही मायने में अमीर वही है जो सुख की रोटी खा पा रहा है और शांति से अपना जीवन जी पा रहा है, जो हँस रहा है, मुस्कुरा रहा है, वही असली ज़िंदगी में अमीर है। आप पैसे से चीज़ें तो खरीद सकते हो, परंतु सुकून नहीं खरीद सकते, शांति नहीं खरीद सकते, खुशी नहीं खरीद सकते। सही मायने में अमीर वही है जो अपनी ज़िंदगी में खुश है। जय श्री राम, जय श्री श्याम।